हेलो गाइज, श्री राम राम। तो कुछ दिन पहले चली हुई थी सिमर की साड़ी जो मैंने ले ली थी, तो मैं पहन नहीं पाई, तो मेरा रखा ही हुआ था। तो इसे आज मैं यूज करने के लिए लाई हूँ, अनारकली गाउन बनाने के लिए, अनारकली फ्रॉक बनाने के लिए। तो उसके लिए मैंने नीचे मैं रनर नहीं लगाऊंगी क्योंकि साड़ी बहुत गप्स है। ऊपर के लिए मैं रनर ली हूँ। इसे मैंने लिया है 30 इंच लंबा, 30 इंच अपर और आगे और पीछे दोनों का मिला के। और चेस्ट साइज आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैंने 40 का बनाने का लिया है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग ली हूँ। जिसमें आप शोल्डर रखिएगा 5.5 इंच, साढ़े पाँच इंच कर दिया है मैंने मार्क इस तरह से। बाजू का कर दिया है मैंने 5.5 के मार्क इस तरह से कर दूंगी मैं मार्क। 2 इंच लिया है मैंने एक्स्ट्रा, एक इंच लिया है डॉट्स के लिए। इसके बाद 5.5 को मोड़ देंगे, इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इसे इस तरह से इस जगह बिठा देंगे और करेंगे इस जगह इस तरह से मार्क और इसे इस तरह से राउंड शेप में मिला देंगे और कर देंगे बाजू को कट। आगे के गले के लिए 2.5 इंच पे ऊपर से करेंगे निशान, 2.5 इंच पे करेंगे ऊपर निशान इस तरह से। 2.5 इंच पर करा है निशान, नीचे 6 पर ले जाऊंगी, 6.5 पर नीचे 6 पर मिला दूंगी इस तरह से और इसे 15 पे कर दूंगी मार्क और इस तरह से इसे मिला दूंगी इस तरह से। पीछे का 9 रखूंगी, आगे का, और इसे थोड़ा सा तिरछा मिला दूंगी, कर दूंगी। आगे के पल्ले में थोड़ा सा इसे, आगे के पल्ले में 1/2 इंच ज़्यादा दूंगी, पीछे के पल्ले में 1/2 इंच कम दूंगी। तो 1/2 इंच पे पहले आगे का पल्ला पूरे को कट कर देती हूँ। उसके बाद आगे का पल्ला निकाल के करूँगी कट। चेस्ट आप अपने साइज के अकॉर्डिंग रखिएगा। मैंने 40 का कट करा है। इसे कट करने से पहले मैं डॉट्स का निशान लगा देती हूँ। 9.5 पे मार्क किया है और इधर से 4 पे लगाऊंगी निशान इस तरह से। और इधर से 1/2 इंच, 1 इंच मैंने लिया है एक्स्ट्रा, इधर से 1/2 इंच और इधर से 1/2 इंच दोनों को मिलाते हुए इस तरह से कर दूंगी, मिला दूंगी इस तरह से। चारों ही पल्लों में आप इस तरह से कट लगा दीजिए एक साथ और मार्क लगा के कट कर दीजिए। उसके बाद आगे पीछे के पल्लों को कर देंगे अलग। आगे के पल्ले का जो मैंने आर्म होल कट किया है उसे 1/2 इंच गहरा कर दूंगी। इस तरह से
सेम इसी तरह से मेन फैब्रिक का भी कट करूँगी। और इसे 8 इंच पर कट करूँगी। तो फिर 8 पे मैं लगाऊंगी मैं मार्क, और इसे इस तरह से करते हुए यहाँ पे राउंड करते हुए कर दूंगी कट। तो मैंने इसे पल्ले को कर दिया है कट। अब मैंने ले लिया है कपड़े को, साड़ी के कपड़े को, इसे मैंने 4 फोल्ड में लगा दिया है। 4 फोल्ड मोड़ने के बाद इसे मैंने इस तरह से तिरछा दिखाती हूँ मैं। एक, 2, 3 और 4 फोल्ड में लगाने के बाद इसे मैं तिरछा में बताती हूँ कि किस तरह से इसे मैं लगाऊंगी। इस तरह से कर दूंगी सेट। चालीस की कट करनी है, तो इसके लिए मैं 40 को 8 से डिवाइड करूंगी, तो 5 इंच हुआ, और एक इंच मार्जिन लूंगी, तो 6 इंच पे करूंगी मैं मार्क। इस तरह से थोड़ा सा गोलाई लेते हुए मैं कर दूंगी मार्क। जो कि मैंने कर दिया है। इसके बाद मैं लूँगी पेंसिल, यहाँ से यहाँ पे कोने पे ही उसके रखूँगी फीता, और यहाँ से रखूँगी जो कि यहाँ से आ रहा है 37 इंच, तो पूरे 37 पे मैं यहाँ से शुरू करूँगी। 37 पे लगाती जाऊँगी मैं मार्क। इस तरह से घुमाते हुए मैं लगाते जाऊँगी मार्क, इस तरह से। तो मैंने लगा दिया है 37 इंच मार्क। अब मैं इसे कट कर दूँगी। तो इस तरह से कट के हो गया है तैयार। अब मैं स्लीव्स की कटिंग दिखाती हूँ। तो स्लीव्स की चौड़ाई रखी है 10 इंच, और लंबाई भी रखूँगी 10 इंच। यहाँ पे और 2 इंच मैंने मार्जिन ली है। तो 2 इंच मैंने मार्जिन रखी है, तो इस पर मार्क लगा देनी है इस तरह से। इस तरह से मार्किंग कर दिया है। उसके बाद 3 इंच पर मैं मार्क कर दूंगी, और यहाँ से मैंने इसे मार्क कर दूंगी इस तरह से। इस तरह से मैं मार्क कर दूंगी। ऊपर पफ बनाने के लिए मैंने लिया है 5 इंच ऊपर से, इस तरह से। पाँच इंच एक्स्ट्रा।
एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है जिसे मैं कट करके दिखलाती हूँ। इस तरह से मैंने पफ स्लीव कट कर दिया है। देख सकते हैं दोनों ही आगे के पल्लू को थोड़ा सा गोलाई देते हुए थोड़ा सा छाटूंगी, थोड़ा सा ही छाटूंगी क्योंकि ज़्यादा इसमें कपड़ा चला जाएगा पफ में। तो मैंने पूरे कपड़े को कट कर दिया है। चलते हैं मशीन पे। तो इस तरह से अपर पार्ट बन के हो गया है तैयार। अब मैं बाजू की गेदर्स लगा के लगाऊंगी, जो लगा के दिखलाती हूँ क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी, तो इसलिए गेदर्स लगा के ही दिखलाती हूँ। तो मैंने इस तरह से पूरे को कर दिया है अटैच, स्लीव्स को भी सिल दिया है। इस तरह से कर दी है फिटिंग। नीचे भी परफेक्ट सिलाई करी है। अब बच गई है एक, तो इसे मैं पहले एक बार मशीन से ही कर दूंगी स्टिच, फिर इसमें लगा दूंगी इसके ऊपर से लेस। तो पहले मैं मशीन से सिल कर दिखलाती हूँ। तो इस तरह से अपर पार्ट बन के हो गया है तैयार। अब मैं बाजू की गेदर्स लगा के लगाऊंगी, जो लगा के दिखलाती हूँ क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी, तो इसलिए गेदर्स लगा के ही दिखलाती हूँ। तो मैंने इस तरह से पूरे को कर दिया है अटैच, स्लीव्स को भी सिल दिया है। इस तरह से कर दी है फिटिंग। नीचे भी परफेक्ट सिलाई करी है। अब बच गई है एक, तो इसे मैं पहले एक बार मशीन से ही कर दूंगी स्टिच, फिर इसमें लगा दूंगी इसके ऊपर से लेस। तो पहले मैं मशीन से सिल कर दिखलाती हूँ। तो इस तरह से गाउन हो गया है पफ स्लीव्स के साथ बन के तैयार, आप देख सकते हैं। तो एक साड़ी का यूज हो चुका है, जो कि कितने दिनों से मेरे पास रखा हुआ था। स्लीव्स भी परफेक्ट आया है और नीचे का फ्लेयर भी बहुत ही घेरे में आया है, आप देख सकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये आइडिया? लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।